हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आप चल चुके हैं अगले पड़ाव की ओर, जो है क्लास 10th बोर्ड का पेपर। तो आज से हम शुरू करेंगे इस चैनल पे टॉप क्लासेस पे मैथ्स की एक्सरसाइज एंड साइंस। तो आज हम करेंगे मैथ्स का प्रश्नावली फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया है 140। चलिए फर्स्ट है 140। 2 से करेंगे इसको 7, फिर 0, फिर 2 से करेंगे 3, 5, फिर इसको हम 3 से नहीं कर सकते, 5 से कर सकते हैं। 5 7 जा 35, फिर 7 7 से जाएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का अभाज्य गुणनखंड। सेकेंड करते हैं। सेकेंड हमें दिया है 155। 155 को हम 2 से करते हैं। 2 से करने पाएगा ये 7, 1 कैरी इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 का 2 से करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर ये 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 1 कैरी इसके पास आ गया तो ये 18 हो गया। तो फिर 2 9 जा 18। फिर इसके बाद हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से नहीं होगा ये। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर हम 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। तो ये हमारा सेकेंड भी हो गया अभाज्य गुणनखंड। थर्ड करते हैं। थर्ड है 3 8 2 5। इसका अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट 3 से होगा, 2 से नहीं हो सकता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21, 5। फर्दर ये हमारा 3 से ही होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 इसके पास चल जाएगा। 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से ये हमारा ये अब डायरेक्ट 5 से होएगा क्योंकि 4 से नहीं हो सकता। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 5 जा सॉरी। उसके बाद हमारा ये डायरेक्ट नहीं 5 से हो सकता है अभी। 5 1 जा 5, 5 सॉरी 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। उसके बाद डायरेक्ट ये 17 से होगा। ये हमारा थर्ड हो गया। आइए फोर्थ करते हैं। फोर्थ अभाज्य गुणनखंड, जिसमें हमें दिया है 5 0 0 5। इसका अभाज्य गुणनखंड 5 से होगा क्योंकि ना इसमें 2 से हो सकता है ना 3 से। डायरेक्ट इसमें 5 से होगा। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब ये डायरेक्ट 6 से नहीं होगा क्योंकि 6 से 6 1 जा 6, फिर 4 इसके पास आ जाएगा तो 14। तो 6 के टेबल में 14 नहीं आता, डायरेक्ट 7 से करेंगे। 7 1 जा 7 और फिर 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21। ओके। और फिर ये 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। फर्दर ये 33 13 से होगा 13 1। ये हमारा था
प्रश्नावली फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे सर ने लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं कराया, तो लास्ट वाला जो ये क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। आइए इसमें हमें एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत इजी है, आइए करते हैं। सेकंड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हमें दिया है 26 और 91। इनमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, इसी विधि से करना है। 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये डायरेक्ट 13 से ही होगा, 13 1 जा 13। अब 91 को करके देखते हैं। 91 आपका ये डायरेक्ट 13 से होगा, 13 7 जा 91 होता है, फिर 7 1 जा 7। ये हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड और इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। जो हमें ये दिया है 2 इंटू 13 सॉरी, एंड इसमें 13 इंटू 7 हमें प्राप्त हुआ है। इसमें जो ये 13 और 13 सेम आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा एच सी एफ। जो सेम आ गया मतलब वो एच है। और जो ये 2 7 ये एलसीएम में आएगा। 2 इंटू 7 इंटू एचसीएफ में, एलसीएम में भी एचसीएफ पर आएगा एक बार। यह हमारा एलसीएम हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो इससे बेहतर समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है सेकंड का सेकंड। 5 1 0 और 92। चलिए इसका भी पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 के पास आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। उसके बाद ये 3 से होगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। उसके बाद ये डायरेक्ट आपका 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 डायरेक्ट। उसके बाद ये 17 से होगा। तो इसने हमने निकाल लिया 510 का अभाज्य गुणनखंड। 92 का निकालते हैं। 92 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 कैरेज के पास आ गया, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर से 2 से आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 23 से लास्ट। ये हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड। और इनका हम मुझे एचसीएफ आप बताइए क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसमें एचसीएफ क्या है, जब तक मैं एलसीएम लिखता हूँ। कमेंट नाउ एलसीएम 2
इंटू 2 3 5 17 23। ये हमारा हो गया एलसीएम। और एचसीएफ इसमें गाइस 2 है। इसी तरह हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी होता है। आप फिर से सोच रहे होंगे सर ने थर्ड क्वेश्चन नहीं कराया, पर ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क करके आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो मैं इसको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी से आप ज्वाइन कर लो। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम है जैसा हमने अभी किया था। चलिए करते हैं। पहला है फर्स्ट 12, 15 और 21। चलिए करते हैं। चलिए फर्स्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट में दिया है 12, 15 और 21। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बताइए किससे शुरू करेंगे इसका। हाँ 2 से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 से करेंगे। 3 7 जा 21। 7 से करेंगे। 7 1 जा 7। इनमें एचसीएफ बताइए क्या है। HCF। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो फिर से बता दूं, जो कॉमन है, जो सभी में आ रहा है, वही एचसीएफ होता है। ऐसे कि इसमें देख सकते हैं ये 3 3 3, ये तीनों में आ रहा है, तो ये बस हो गया हमारा एचसीएफ। क्या है। और एलसीएम में सभी को ले लेंगे हम। LCM इसमें हम सभी को ले लेंगे। 2 × 2 × 3। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमारा एचसीएफ है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एचसीएफ 3 बार है, तीनों में एक बार आ रखा है, जिसको हम एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं करेंगे। फिर 5 7, तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ 420। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड का सेकंड है 17। 17 का अभाज्य गुण करना बहुत इजी है, ये डायरेक्ट 17 से ही हो जाएगा। 71 जा 17। 23 का ये भी डायरेक्ट 23 से हो जाएगा, क्योंकि और किसी से हो ही नहीं सकता, ये डायरेक्ट 23। और ये 29, ये भी डायरेक्ट 29 से एक ही बार में ख़त्म। अब इसमें बताइए एचसीएफ क्या है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी कॉमन तो आया ही नहीं। तो आप सोच रहे होंगे इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो ये बहुत इजी है। इसमें एचसीएफ हमारा HCF 1 होगा। जब कुछ ना आए तो 1 होता है। एलसीएम में जो भी हमारा आया है सब लिख देंगे। 70 × 23 × 29। इनको हम गुना करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे। इसका एलसीएम हमारा आएगा 11,339। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट। यह हमें दे रखा है 8 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 4, फिर फर्दर 2 से 2, फिर 2 से करेंगे 1। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो फिर 2 से करें, नहीं जाएगा। 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 25 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट 5 से होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसमें फिर से हमारा HCF 1 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
सभी अलग अलग है। तो हमारा इसमें HCF 1 हो जाएगा और बाकी जितना ही बचे सारे एलसीएम। 2 की घात क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसको गुणा करने पे हमारा आएगा 1800। यही हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ हमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, HCF 306.657 बराबर 9, यानी कि HCF हमें 9 दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, इसका एक फॉर्मूला है, एक बार आप इसे कर लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ईजी है बहुत। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, HCF इंटू एलसीएम बराबर में A इंटू बी। आप सोचेंगे इसमें A और B क्या है, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है HCF के राइट साइड देख सकते हैं आप, ये 306 A है, 757 ये हमारा B है, बाकी हमें LCM ज्ञात करना है। तो बस बहुत इजी है। HCF हमें 9 दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है। A हमें दे रखा है 306 गुने B हमें दिया है 657। फिर जो 9 है ये इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा एलसीएम। अब वो इसमें देखते कहीं कट सकता है। 9 से 306 ही कट सकता है, आएगा 34। एलसीएम हमारा फिर 34 इंटू 657, जिसका एलसीएम हमारा आंसर आएगा 22,338। यह हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। हमें ये पता करना है कि 6 जो अंक है 6n पे 0 होती है। आपको समझ में नहीं आया होगा, पर क्वेश्चन करिए, मेरे साथ ज़रूर आएगा। चलिए, पहली बार में होता है, अभी आप शुरू कर रहे हैं 10th क्लास, कोई नहीं, सब आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ, यहाँ पे हमारा n एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि आप बताएं प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है। हाँ, 1 2 3, जो यह अनंत तक चलती ही रहती, कभी ख़त्म नहीं होती, यह प्राकृतिक संख्या होती है। और हमें 6n दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या ये 0 पर समाप्त होगा। तो इसे हम समझ सकते हैं 6 की घात 1 होगी, तो यह हमारा हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 की घात 2 होगा, तो 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36, 6 की घात 3 होगी, तो यह हमारा होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 216। इसी तरह हमें दे रखा है 6n और पूछ रहा है क्या यहाँ पर 0 आएगा, जो मतलब जो लास्ट डिजिट आ रहा है हमारा ये 0 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो ये तभी संभव है जब 2 इंटू 5 करने पे 0 आ जाए, तो वो संभव है। आइए करते हैं। लेकिन 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमारा 2 इंटू 3 आता है, जो कि संभव नहीं है। अगर 2 इंटू 5 आता तो 10 हो सकता था, जो लास्ट डिजिट 0 हो जाता। अगर हम 6n का गुणनखंड करने के बाद हमें 2 इंटू 3 प्राप्त होता है, ये आपका n है, सॉरी। तो अतः हम लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर
यह 2 इंटू 5 का रूप नहीं बनाती है, अतः 6n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। ये 0 पर समाप्त नहीं होता, ये 0 पर समाप्त ये गलती हो गई। चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, हमें रीज़न बताना है ये भाज्य संख्या क्यों है। इससे पहले हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकता है। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनकी 2 ही गुणनखंड हो सकता है, केवल 2। एक तो स्वयं से और दूसरा एक स्वयं से होता है, एक दूसरे से। एग्जाम्पल के लिए 2 जो है खुद से होएगा और 1 से भी हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 को 1 से भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2। ये हो गया अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या में एग्जाम्पल के लिए 8, इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। यही होती है भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हम 2 से ज़्यादा गुणनखंड कर सकते हैं और अभाज्य में केवल 2 ही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन दे रखा है 6 का फर्स्ट, तो इसमें हमें भाज्य संख्या क्यों है रीज़न बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इनमें 13 ये कॉमन आ रखा है तो इसको हम बाहर ले लेंगे 13 को, बाकी सबको अंदर लिखेंगे। 7 इंटू 11 इंटू, इनको हमने बाहर ले लिया है तो ये बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर है, तो अभी हम यहाँ पे 1 लेंगे कॉमन। उसके बाद हम फर्दर 13, इनको हम गुण करेंगे 77 प्लस 1, 13 गुणे 17 8। इसी रीजन से ये भाज्य संख्या है। संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकता है, अधिक गुणनखंड हो सकता है 78 को करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये गुणनखंड हो सकता है। इसी का हमें आगे दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इनमें हमें 5 कॉमन दिया है, तो जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, बाकी सबको अंदर लिखेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसको हम 1 लेंगे, फिर 5, इनको हम गुणा करेंगे से, तो ये हमारा आएगा गुणा करने के 1008 प्लस 1। मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ, आप स्वयं से करें क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर काम नहीं आएगा।
तो 5 गुणे 1009 यह भी भाज्य संख्या है। रीजन में आप ये लिख सकते हैं 2 लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल की मैदान है जहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की लड़की है, इसको इस मैदान को पूरा चक्कर लगा के यहाँ वापस पहुँचने के लिए 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में पूरा रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों एक ही समय पे एक स्थान से चलना शुरू करते हैं तो वापस से कितने समय बाद मिलेंगे। तो सिंपल है, इसका हम अभाज्य गुणन कर देते हैं। आइए सोनिया जो कि 18 मिनट और रवि 12 मिनट में पहुंचता है। ओके, इनका बस अभाज्य गुणन कर देते हैं। 18 का अभाज्य गुणन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर ये 3 2 से करने पर आ गया 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फर्दर 3 से होगा 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 12 आएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, तो हमारा आ गया 2 × 3 का स्क्वायर और ये आ गया 2 का स्क्वायर × 3। तो लिखेंगे 18.12 का एलसीएम 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर बराबर में 4 × 9, हमारा आ जाएगा आंसर 36 मिनट। 36 मिनट में फर्दर वो वापस एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।